So as discussed, now we will be understanding what are the how do you feel pressure in the fluids and what is buoyancy. इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप एक काम करिए, बाल्टी है ना, बाल्टी देखिए, बाल्टी में पानी भरता, ठीक है, और उसमें एक प्लास्टिक की खाली बोतल को डुबोने की कोशिश करो। बाल्टी है, बकेट है, उसमें पानी भरा, उसमें एक बाल्टी है, वाटर इनसाइड द बकेट, क्या है वाटर? प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल इसमें डुबाने की कोशिश करो। क्या देखोगे? अपने आप पहली बात नहीं डूबेगी। क्या होगा? इट विल नॉट सिंक ऑन इट्स ओन। अपने आप ये नहीं डूबेगी। आप इसको दबाओगे ना, जरा सा दबाओगे भी, अगर मान लो तुम यहाँ तक इसको ले भी आए दबा के, ठीक है, इसको तुमने एक फोर्स से दबाया, किसी फोर्स से इसको दबा के तुम अगर यहाँ तक ले भी आए नीचे तक, लेट अस से कि तुम यहाँ तक इसको ले आए नीचे, जैसे ही ये फोर्स छोड़ोगे वैसे ये फिर से ऊपर आ जाएगी। इट कम्स अगेन ऑन surface. It comes again on surface. ठीक है, एक बात मान लो कि इसका वजन जो था ना, ये जो तुमने एक ढक्कन सा लिया था और जो उसमें पानी में डाला बकेट में, लेट अस से इट इज 60 ग्राम। लेट अस से दिस इज व्हाट, जो भी था, ये 60 ग्राम की प्लास्टिक की बोतल थी, प्लास्टिक बोतल एम्प्टी, ठीक। तुम 60 ग्राम का ना एक नट ले आओ, फाइंड आउट द नट। ऐसा होता है ना, छोटे जो नट होते हैं ना भाई, 60 ग्राम का एक नट ले आओ। क्या? 60 ग्राम का एक नट छोटा सा होता है नट, बाल्टी में तो सीधे नीचे चला जाएगा। यहाँ डालो नट, छोटा सा नट यहाँ डालोगे और सीधे जाके यहाँ बैठा आराम से मौज करता मिलेगा तुम्हें। क्या समझ में आया यार? 60 ग्राम की ये थी, ये पानी में डुबोई नहीं डूबी गई, हमने बार बार मारा ऊपर आ जाती है, डूबती नहीं है पूरी। और 60 ग्राम का ही ये एक छोटा सा नट है, डाला और सीधे नीचे। कुछ तो खेल है, और वो खेल क्या है? क्या इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है क्या यहाँ पे? हमने तो साहब ये पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है, धरती तो अपनी तरफ खींचेगी। कितने फोर्स से? इसको भी इंटू 9.8 से खींचेगी और इसको भी इंटू 9.8 से खींचेगी। तो ये फोर्स तो बराबर आ गया जो नीचे की तरफ खींच रहा है इसको। उसके बाद भी जो है ये ऊपर चला जाता है और ये नहीं आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारस्तानी है। ये पानी जो है, ये पानी के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ तो कहानी। अच्छा, मैं हवा में दोनों को लटकाऊं तो कोई टिकेगा क्या? If it is in air, if in air both goes downward, हवा में दोनों के दोनों नीचे चले जाते हैं, पानी में नहीं जाते हैं।
अच्छा, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल किया। कुआं है ना, कुआं में आप बाल्टी डालो, बाल्टी सरकते हुए शुरू में जितनी भारी लगती है, जितना ज्यादा टेंशन आता है, जितनी मेहनत से खींचनी पड़ती है, अंदर जाने के बाद वो जरा सा हल्की मालूम पड़ने लगती है, अगर खाली ही है तो इस सब से निकल के ये आया कि देयर इज सम फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन एंड दैट इज व्हाट वेयर अपवर्ड्स है, क्योंकि ये नीचे डूब नहीं रही थी भाई, डूबेगी भी तो बहुत ज्यादा जोर लगा दोगे तभी। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो ऊपर की तरफ बॉडी में लगता है जब उसको आप लिक्विड में सबमर्ज करते हो। सो देयर इज अ फोर्स, there is a force which acts upward on the body when we submerge or dip it in a fluid. Fluid is actually liquid or the gases overall or mix of that. चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगता है। जब मैं पानी में या किसी भी फ्लूइड में बॉडी को डुबाता हूं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ उसमें लगने लगता है। अच्छा, अब एक और आप बात देखोगे तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? सो दिस फोर्स which is acting upwards is what? This is the force of, this is called the buoyant force. What? buoyant force. क्या कहते हैं इसे? buoyant force कहते हैं। क्या कहते हैं? buoyant force कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? buoyant force कहते हैं। ठीक है भाई, तो हमें एक बात ये समझ में है कि जब भी कभी फ्लूइड्स में किसी भी बॉडी को डिप करने की हम कोशिश करते हैं तो अदर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, एक और फोर्स लगता है जो उसे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ धक्का मारता है। वो उस फोर्स को क्या कहते हैं? बायोएंट फोर्स कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और बात है, इसके बाद भी तो क्या बॉटल पे लगा, नट पे नहीं लगा क्या? फिर पानी में इस पे नट दोनों के दोनों पानी में ही डाले थे मैंने। mg कहां कर रहा है काम? नीचे। इसका मास इंटू जी, मान लो ये m1 है और ये m2 है, और मैंने कहा था कि m1 और m2 दोनों बराबर है, मान लो दोनों बराबर। तो आदमी कह देगा ना यार कि साहब ये बाहर कैसे नीचे चला गया। खैर, एयर में तो दोनों नीचे जाते हैं। ओके, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी लगा होगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी इस पे भी लगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी इस पे भी लगा। ठीक है ना? मैंने कह दिया कि जो बायोएंट फोर्स था जो इस बॉटल पे था उसका नाम मैंने बी दे दिया और इसका नाम मैंने नट पे दे दिया। ठीक, mg दोनों का बराबर है, नीचे की तरफ दोनों जो फोर्स लग रहे हैं दोनों के दोनों बराबर हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो भी अगर बराबर होते तो ये बेचारा नीचे डूबता क्या? भाई ये नहीं डूबा तो ये भी नहीं डूबता। इसका मतलब एक बात पक्की है कि जो फोर्स ऊपर की तरफ बॉटल पे जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ वो ज्यादा है
नट के ऊपर लगे हुए फोर्स से। बॉटल के ऊपर जो फोर्स लगा, क्योंकि वो तो ऊपर ही रह गई ना भाई, ऊपर तभी तो रहेगी जब नीचे वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा फोर्स, वरना तो ये नीचे लेके चला ही जाता ना उसे। ये वाला जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ इसमें, वो mg से ज्यादा है, तभी वो उसको ऊपर रखे रह गया, वरना तो नीचे आ जाती। लेकिन ये वाला जो फोर्स लगा इस पे, वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ बायोएंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट materials, आइटम्स और शेप्स। अभी मैं पता नहीं क्या चक्कर है, अभी मैं पता नहीं, ये बात पता है कि अलग अलग रूप है, अलग अलग लगता है। क्योंकि भाई हमने देखा कुछ एक तो सिंक कर जाती हैं, कुछ एक तो सिंक कर जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, कुछ एक सबमर्ज होती हैं, आधा नीचे और आधा ऊपर, और कुछ एक फ्लोटिंग होती है। गुब्बारा फ्लोट करता रहता है ऊपर, ठीक है। हमें ये बात समझ में तो नहीं आई यहां से कि क्या चक्कर है, लेकिन ये बात समझ में कि अलग अलग फोर्सेस लगते हैं, अलग अलग फोर्सेस लगते हैं, अलग अलग फोर्सेस लगते हैं। एक्चुअली ये सब पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि डेंसिटी क्या है ऑफ द मटेरियल, किसकी, ये जो आइटम आपने इसमें उसकी डेंसिटी क्या है, शेप क्या है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जब आप जहाज की बात करते हैं, जहाज क्या करता है, पानी में तैरता होता है ना, कितना वेट होता है जहाज का, देखा है कितना ज्यादा वेट होता है, फिर भी वो तैर रहा है। इससे कम भार का लोहा, आयरन, इससे भी कम वेट का आयरन अगर उस पर लगा दोगे तो वो सिंक कर जाएगा, तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है, ओके। अगर सेम शेप है, एक ही आकार है दोनों का, तो इस बात पे डिपेंड करेगी किस चीज का बना हुआ है। इफ सो जो डेंसिटी है, सेम शेप की दो बॉडी है, अगर एक बॉडी तैर रही है और एक बॉडी नीचे चली गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है, जो बॉडी सिंक कर गई है, सो द सिंकिंग बॉडी, इफ क्या बात है, ऐसे हम एक बॉडी सिंक कर गई और एक बॉडी अगर गई फ्लोट कर रही है, ठीक है, सेम शेप है, सेम शेप है। एक ही लिक्विड में आपने दो चीजें डाली, एक बॉडी सिंक कर गई और एक नहीं की, जो सिंक कर गई, जैसे आप मानो कि सेम शेप की एक आयरन नेल ले लिया आपने, ये सेम शेप की कॉर्क है, ये क्या है, ये है कॉर्क और ये है आयरन नेल, ठीक है। मालूम क्या होगा, ये जो कॉर्क है ना, ये फ्लोट करती रहेगी, क्या करेगी, ये फ्लोट करेगी, और ये क्या कर देगा, ये सिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या है, ये सिंक कर जाएगा। दोनों अगर सेम शेप के हैं, एक ही आकार के दोनों हैं, एक तो और एक ही वजन के दोनों हैं, एक तो कर गया सिंक, एक ही आकार के अगर दोनों हैं,
एक सिंक कर गया और एक फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब जो जो सिंक कर गया उसकी डेंसिटी क्या है? इट्स डेंसिटी इज हायर देन floating one. This has lesser density. जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरता रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर क्या करेगा? तैरता रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इस पे काफी सारा काम हुआ, लोगों ने खूब सारा काम किया इस पे, और एक नया प्रिंसिपल निकल के आया। और वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, और वो प्रिंसिपल क्या था? बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल, जिसने जो है which brought a great revolution in physics, Archimedes principle। ठीक है, आर्किमिडीज साहब जो हैं वो आर्किमिडीज साहब ने बहुत ही सिंपल सी बात बताई। उन्होंने बोला भाई मैं ना फोर्स ऑफ बायनेंसी के बारे में आपको बता देता हूं। जब भी कोई बॉडी किसी भी लिक्विड या फ्लूइड में डाली जाएगी तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ बायनेंसी, ऊपर की तरफ जो बायोइंट फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि उसके द्वारा हटाए गए फ्लूइड का वेट होगा। जब वो अंदर जाता है तो जितनी जगह घेरता है उतनी जगह से फ्लूइड हटाया जाता है ना। मान लो ये वाटर है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, मान लो ये फ्लूइड है कोई। अब जब भी मान लो आपने इसमें कोई भी बॉडी डाली, इस बॉडी का मास मान लिया m है, क्या है? इसका मास मान लिया m है। ठीक, ये जब भी आप लेट अस से, इन्होंने किया कैसे, इसमें एक यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया और इसमें इन्होंने देखा कि इसके वेट में कितना डिफरेंस है। जब उन्होंने समझा तो जब उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, समझा कि जितना वॉल्यूम इसमें सबमर्ज था उसमें जितना पानी हटाया या फ्लूइड हटाया उसी के बराबर ही निकला। ठीक है, तो लेट अस से कि इतना वॉल्यूम इसमें जाके डूबा, तो इतने वॉल्यूम का पानी का जो या फ्लूइड का जो वेट होगा वही वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगेगा। इस पे लगता क्या है? ठीक है, सिंपल। मान लो कि इसका वॉल्यूम कुछ v था, किसका? इस बॉडी का। ये जो बॉडी थी ना, जो m था, इसका वॉल्यूम कुछ कैपिटल v था। ठीक है, और इसकी डेंसिटी कुछ रो सॉलिड थी, जो भी रो एस लिख दिया आपने। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी इज, आप लोगों को मालूम है या नहीं पता नहीं, डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो गई है? केजी पर मीटर क्यूब। और ये ऐसे चेंज नहीं करती। डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, सबकी अलग अलग होती है और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं करती नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ओके, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि डेंसिटी राइट में कितनी है, यूनिफॉर्मली सेम होती है पूरी बॉडी में। ठीक है साहब, अब हुआ क्या? मान लिया यहाँ पे पानी है, लेट अस से दिस इज वाटर, या कोई भी फ्लूइड मान लो,
मान लो कि इसकी जो डेंसिटी है वो है रो, इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। मान लो जब ये इसके अंदर आके घुसा, ये जो है इसका वॉल्यूम क्या है, V डैश है, ये इतना वॉल्यूम क्या है, V डैश है। जितना वॉल्यूम अंदर घुसेगा उतने ही वॉल्यूम के पानी को किनारे करेगा ना वो, जितना वॉल्यूम अंदर घुसेगा उतने ही वॉल्यूम के फ्लूइड को वो किनारे करेगा। तो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, मास क्या होगा, जितना वॉल्यूम इसके अंदर घुसा V डैश इंटू रो, सॉरी वेट, ये तो मास आ गया इसका, ठीक है। सो तो वेट क्या आएगा, रो डैश V डैश इंटू रो इंटू जी। तो अब एक मजेदार बात समझ में आई, ये आपके एनसीईआरटी में इतने इलैबोरेटेड नहीं है, बट आई विल टेल यू कि ये जो डेंसिटी है ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर की तरफ इस पे, वो क्या है, V डैश, जितना आपने वॉल्यूम पानी का फ्लूइड का हटाया, इनटू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू G। अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं साहब, इस पे अंदर पानी के अंदर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है mg नीचे की तरफ, और एक क्या लग रहा है, V डैश इंटू रो इंटू G। V डैश क्या है, जितना इसका वॉल्यूम अंदर नीचे गया है। खैर, ये था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब हमें जो है एक और बात बताई गई, अब क्योंकि डेंसिटी सभी की इस दुनिया में इतनी सारी है, अनंत इनफाइनाइट मैटर्स हैं, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर शुड बी वन पैटर्न जिसके रिलेटिवली हम डेंसिटी को नाप पाए, तो there was a concept which came in, that was relative density। और ये डिसाइड किया गया कि वाटर के रेस्पेक्ट में नाप लेते हैं, क्या करते हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटीज को नाप लेते हैं। और तो रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ द मैटर या सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ water, what, divided by density of water, ठीक है। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1000 kg per meter cube। Rho water is what, 1000 kg per meter cube, ठीक है। तो इसके रिलेटिवली लोगों ने डेंसिटीज को जो है विद द टाइम नापना शुरू कर दिया, और आपको काफी सारे क्वेश्चंस में होंगे रिलेटिव डेंसिटी आपको सिर्फ दी जाएगी। कोई कहता है कि एक सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है, कुछ नहीं है सर, तो रो एस जी क्या है, 5 इज इक्वल टू रो ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 1000 है ना वाटर की, तो रो एस कितना होगा, 5000, ठीक है। बात समझ में। तो यदि कोई कहते 2 है, 1 है, 0.1 है, तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड and practice some questions based on all these things given in the gravitation chapter. Till then, please keep on revising it, and please keep on making a healthier concept of physics. Thank you very much.